एवरीवन, क्या आपने कभी सेफ पीरियड के बारे में सुना है? अगर आपने सुना है तो आप उसकी जानकारी जरूर रखते होंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी नहीं समझ पाए हैं या नहीं जानते हैं कि आखिर सेफ पीरियड आखिर होता क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफ पीरियड के बारे में कि सेफ पीरियड आखिर होता क्या है और उसका उपयोग आप अपनी जीवन शैली में किस तरीके से कर सकते हैं। ये वीडियो जो है ये महिलाओं पुरुषों दोनों के लिए है। अगर वो ये वीडियो को समझ जाते हैं तो उनके लिए काफी ईजी हो जाता है और इसको मैं बहुत अच्छे से कोशिश करूंगी आपको समझाने की, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है और इससे जुड़े बहुत सारे सवाल लोगों के मन में होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में ही बात करने वाले हैं और ये वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकती हूँ कि इसके बाद आपको इससे रिलेटेड कोई भी परेशानी कभी भी नहीं होगी। तो मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सेफ पीरियड यानी कि सुरक्षित अवधि या सुरक्षित समय। जब भी कोई फीमेल या पुरुष अगर कांटेक्ट करते हैं तो ये पीरियड ऐसा समय होता है जब अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद में भी या कांटेक्ट करने के बाद में भी महिलाओं की प्रेग्नेंट होने की जो संभावना होती है वो बहुत ज्यादा कम मात्रा में होती है। ऐसा नहीं है कि इस पीरियड में या इस दौरान महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं, उस पर डिपेंड करता है। महिलाओं की जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है, जो मासिक धर्म का जो चक्र होता है, उस पर भी बहुत सारी बातें डिपेंड करती हैं कि उनका महीना 28 दिन का है या 26 दिन का है, 22 दिन का है या कभी कभी किसी महिलाओं में 35 डेज तक का भी होता है। तो आपको ये पूरा समझने के लिए आपको आपके मासिक धर्म पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका चक्र जो है, आपका जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो कितनी कालावधि का है, आपका मेंस्ट्रुएशन जो है वो किस डे का है या कितना उसका टाइमिंग होता है। तो उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत होती है। ये एक ऐसा टाइम होता है जब आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स भी करते हैं तो बहुत कम संभावना होती है प्रेग्नेंट होने की। तो ऐसी महिलाएं जिनको अगर अपना मासिक चक्र पता है अच्छी तरीके से, वो इसको समझती हैं, तो वो कैलकुलेट करके ये डेज अपने निकाल सकती हैं। अब हम चलिए देख लेते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है और कैसे आप समझ सकते हैं कि आपका सेफ पीरियड कौन सा है और अनसेफ पीरियड कौन सा है। चलिए बढ़ते हैं उस वीडियो की तरफ जिसमें मैं आपको अच्छे तरीके से व्हाइट बोर्ड पे समझाऊंगी कि आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं हम सबसे पहले। किसी भी महिला का जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होते हैं वो 28 डेज के होते हैं, है ना। 28 दिन का महिलाओं का मासिक चक्र होता है। अब इसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं कि हमको किस तरीके से सेफ पीरियड हमारे निकालने और अनसेफ पीरियड क्या होते हैं हम वो भी देख लेते हैं, है ना। इसमें कुछ फर्टाइल पीरियड्स होते हैं तो वो हम कभी किसी और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो हम शुरुआत यहां से करेंगे। जैसे मान लीजिए जो शुरू की जो 5 डेज हैं उस दौरान उन्हें मेंस्ट्रुएशंस हुए, ठीक है। ये थे मेंसेस जब इनके स्टार्ट हुए, तो ये शुरू के हम 5 डेज काउंट कर लेते हैं। मतलब नॉर्मली जो फीमेल्स होती है उन्हें 5 डेज तक हम पीरियड वाले दिन कहते हैं, या मेंस्ट्रुएशन जो है महिलाओं में 5 डेज तक सामान्यतः देखे जाते हैं, है ना। कभी कभी किसी में 3 डेज ही ब्लीडिंग होती है, किसी में 4 डेज या किसी में 5 डेज होते हैं। तो फिलहाल हम 5 डेज तक ले लेते हैं। अब इसके बाद में हम यहां से देखते हैं कि हमारे सेफ पीरियड इसमें से कौन सा होगा। तो जब 28 डेज के जब मासिक चक्र होता है तो उनका जो ओव्यूलेशन पीरियड है, हमें पहले ये देखना है कि ओव्यूलेशन पीरियड क्या होता है। तो ओव्यूलेशन पीरियड वो होता है जब आपकी ओवरी में से ओवम बाहर आता है और वो फर्टिलाइजेशन के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाता है। तो नॉर्मली जब 28 का चक्र होता है तो वो जो 14 या 15 डेज जो डे होता है, 14 या फिर 15 आपके मेंस्ट्रुएशन से देखते हैं हम। तो जो ये वाला टाइम होता है ये ओव्यूलेशन वाला टाइम होता है ना। इसको हम कैसे काउंट करते हैं? जो हमारा आखिरी महीना होता है उस जैसे आपका जो पीरियड जब खत्म हो उसके पहले वाले दिन से हम उल्टी की तरफ काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, है ना। तो यहां से जब हम देखते हैं तो जो 14 डे होता है, तो 14 या 15 डे जो होता है वो हमारा एग्जैक्ट ओव्यूलेशन डे होता है। यहां पर सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी होने के या गर्भ ठहरने का। ये बहुत ज्यादा पीक टाइम होता है ये वाला, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं सेफ डे की। तो सेफ डे कौन से होते हैं? तो जब आपके मान लीजिए मेंस्ट्रुएशन 5 डेज तक चले, तो फिर यहां से हम काउंट करते हैं, क्योंकि जो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी होता है कि जो स्पर्म आता है, पुरुष के जो स्पर्म होते हैं, जो उनकी सेल्स होती हैं, तो वो आपके इसमें कम से कम 72
सॉरी, जो पुरुष की सेल्स होती है वो एटलीस्ट 72 आवर्स जो है वो जीवित रहती है फीमेल्स की बॉडी में, है ना, लगभग 3 to 4 डेज, है ना। तो सबसे सेफ जो डेज होते हैं आपके वो होते हैं ये वाले, है ना। इसे हम नहीं लेंगे सेफ, जो ये वाले डे होते हैं ये सेफ डेज होते हैं। वैसे तो इसे भी हम सेफ डे बोल सकते हैं, लेकिन इसे हम छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं कि मान लीजिए आपका ओव्यूलेशन इस डे में या इस डे में होता है, तो अगर आपने इस दिन कांटेक्ट किया तो अकॉर्डिंग टू साइंस 72 आवर्स यानी कि 3 डेज आपके जो सेल्स होते हैं पुरुष के या स्पर्म जो होते हैं वो जीवित होते हैं। तो अगर मान लीजिए यहां पर हुआ तो 1 2 3 कभी कभी लेट कम ज्यादा हो जाती है, ओव्यूलेशन का टाइम 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो इसीलिए अगर आपने इस दिन किया तब भी चांसेस हो सकते हैं। अगर मान लीजिए इस दिन ओव्यूलेशन हो गया तो यहां पर भी चांसेस हो सकते हैं। अगर इस दिन किया तो ये 3 डेज यहां पर हो सकते हैं, यहां पर किया तो ये डेज हो सकते हैं। इसलिए चांस नहीं लेना है हमें। इसलिए हम ये जो शुरू के ये जो मेंसेस के बाद के जो डेज हैं हम उसको एकदम एग्जैक्ट सेफ डेज हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहां पर ओव्यूलेशन का टाइम होता है। तो अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि और इसके अलावा जैसे पीरियड्स होने के बाद में कौन से डेज होते हैं, तो ये वाले डेज होते हैं। और पीरियड शुरू होने के पहले कौन से डेज होते हैं, तो ये जो डेज होते हैं यहां तक ये एक सेफ डेज होते हैं, ठीक है। इसे हम सेफ डे कहते हैं पीरियड्स होने की, क्योंकि ओव्यूलेशन तो इस दौरान हो चुका होता है। अब कभी कभी हो सकता है ओव्यूलेशन इस दौरान हो, कभी लेट हो, कम ज्यादा हो, तो यहां पर भी ओव्यूलेशन हो सकता है। आपको हमेशा आपके मासिक चक्र का ध्यान रखना होता है और उसको इस हिसाब से कैलकुलेट करना होता है ना, और उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर एग्जैक्ट सेफ डे की बात करें तो पीरियड्स होने के 3 to 4 डेज जो होते हैं वो सेफ होते हैं, और पीरियड शुरू होने के जो ये डेज होते हैं ये वाले ये सेफ होते हैं। तो इस दिन अगर आप कांटेक्ट करते हैं तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, कम होते हैं। और फिर डिपेंड करता है कि आपकी साइकिल कितनी है। अगर 28 डेज की साइकिल है तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों में, महिलाओं में 35 की भी मासिक चक्र होता है, किसी किसी में 20 डेज का होता है, किसी में 26 का होता है। तो इनके लिए कैलकुलेशन जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। तो फिलहाल अभी हमने जो नॉर्मल होता है 28 डेज का साइकिल, उसके अकॉर्डिंग आपको मैंने बताया कि किस तरीके से आप सेफ डेज को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो ये डेज होते हैं ये वाले ये अनसेफ डे होते हैं, और ये वाला जो टाइम होता है ये एकदम फर्टाइल टाइम होता है। अगर किसी को प्रेगनेंसी चाहिए है और जो कोशिश कर रहे हैं तो वो इस दिन एक दिन छोड़ ये इस ओव्यूलेशन के जो 1-2 दिन आगे पीछे के डेज होते हैं उस दिन अगर कांटेक्ट रखते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसके बारे में हम कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल सेफ डेज के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा जो भी कैलकुलेशन हमने किया है। चलिए, तो जो वीडियो आपने देखी उसमें आपने समझा होगा कि कैलकुलेट किस तरीके से किए जाते हैं और सेफ डेज आखिर होते क्या हैं। लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं होता है। साइंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये एक साइंटिफिक प्रोसेस होती है या मेथड होती है जहां पर आप ये सेफ डेज वगैरह निकालते हैं, अनसेफ डे देखते हैं। लेकिन एक्सपर्ट की राय बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आप अगर जानना चाहते हैं तो आपको आपके 2-3 महीने की जो मासिक चक्र होते हैं उस पर ध्यान देना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना होता है। जो अच्छे एक्सपर्ट्स होते हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, आप उनसे जाकर मिल सकते हैं और वो आपको प्रॉपर तरीके से आपके सेफ डेज बताएंगे जिस दौरान आप कॉन्टेक्ट रख सकते हैं। और किसी भी तरीके के अनप्रोटेक्टेड कॉन्टेक्ट भी अगर आप रखते हैं तो भी प्रेगनेंसी के चांसेस जो है बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो ये एक सेफ डेज आपको मैंने इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और जिनके 35 डेज की मासिक चक्र होता है या जिनका 22 या 26 डेज का होता है तो उनके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगी। अगर आप मुझे कमेंट में पूछेंगे तो मैं जरूर उसका उत्तर दूंगी और उसके लिए वीडियो भी बनाऊंगी। तो होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन आज की पसंद आई होगी और आपको समझ में आया होगा कि सेफ डेज आखिर होते क्या है और उसका इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए। तो इसके बाद मिलूंगी मैं किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। इसी तरह अच्छी वीडियोस देखने के लिए, नॉलेज से भरी वीडियो देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको मेरी इसी तरह वीडियोस के जो है आप लुत्फ उठा सकें। चलिए अब मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल।